Hello students, today our topic is converse of midpoint theorem. Converse of midpoint theorem. आज हम midpoint theorem का converse पढ़ेंगे. स्टेटमेंट क्या होता है इसका? converse theorem का स्टेटमेंट है the line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side. तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है कि एक मिड पॉइंट है साइड का E और जो क्या है पैरेलल है अनदर साइड इस लाइन के पैरेलल. ये जो लाइन यहाँ से निकली एक मिड पॉइंट से ये इस लाइन के पैरेलल है. तो ये थर्ड साइड, अब थर्ड साइड बची कौन सी हमारी जो AC है, ये थर्ड साइड बची. इसको बाइसेक्ट करेगा, इसको क्या करेगा बाइसेक्ट करेगा. यहाँ पर पॉइंट F है तो हमें प्रूफ करना है AF और CF इक्वल. हमें गिवन क्या क्या है अगर हम देखें, अगर हमें गिवन क्या क्या है तो गिवन इसमें है हमें E मिड पॉइंट है और EF जो है किसके पैरेलल है BC के. इन ट्राइंगल ABC वेयर E is the midpoint of AB and F is some point on AC, EF parallel to BC. ये हमें गिवन है. हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ये जो पॉइंट F है ये मिड पॉइंट है. इट मीन्स दैट AF और FC क्या है इक्वल होंगे. तो हमें F प्रूफ करना है F इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC. हमने कंस्ट्रक्शन किया. कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम, कंस्ट्रक्शन में हम इस ये जो लाइन हमारे पास है ये जो AB है इसके पैरेलल हम C से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे CM और यहाँ इस EF को आगे एक्सटेंड कर लेंगे जो कहाँ पे इस CM को D पे काटेगा. ठीक है जी, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया. तो कंस्ट्रक्शन में हमने CM ड्रॉ किया किसके पैरेलल AB के पैरेलल, CM पैरेलल टू AB और हमने EF को एक्सटेंड कर लिया जो CM को D पे कट करता है. अब अगर आप देखें तो AB जो है AB CM के पैरेलल है तो BE और CD की अगर हम बात करें तो ये इनके पार्ट हैं. CD किसका पार्ट है CM का पार्ट है, BE किसका पार्ट है AB का पार्ट है. तो ये तो पैरेलल लाइन के पार्ट हैं तो ये भी क्या हो जाएंगे पैरेलल हो जाएंगे. यानी हम कह सकते हैं कि BE जो है ये किसके पैरेलल हो जाएगा हमारा CD के पैरेलल हो जाएगा. और दूसरे में अगर EF जो हमारा है EF BC के पैरेलल है तो अगर EF को हम एक्सटेंड कर दें ED तक ले जाएं तो ED भी BC के पैरेलल होना चाहिए क्योंकि बात भाई हम एक पैरेलल लाइन को ही तो आगे बढ़ा रहे हैं. तो EF जो है ये भी किसके पैरेलल हो जाएगा BC के. तो आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर, हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ अपोजिट पेयर जो हैं वो पैरेलल हैं. BE किसके पैरेलल है CD के, ED किसके पैरेलल है BC के. तो जहाँ पर अपोजिट पेयर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है. तो हम कह सकते हैं ये क्या है हमारे पास एक पैरेललोग्राम है. कौन सा पैरेललोग्राम है BCDE. ये क्या हो गया हमारे पास पैरेललोग्राम हो गया. ठीक है, तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. हमें पता है EF जो है किसके पैरेलल है BC के पैरेलल है तो ED क्या हो जाएगा BC के पैरेलल हो जाएगा. ऐसे ही CM जो है AB के पैरेलल है कंस्ट्रक्शन से. ये जो CM है ये AB के पैरेलल है तो CD किसके पैरेलल हो जाएगा BE के. CD पैरेलल टू BE.
तो हम कह सकते हैं कि BCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। BCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम है तो BE जो है, BE किसके इक्वल हो जाएगा, CD के, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट जो है हमारे पास पेयर कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। BE इक्वल्स टू CD। लेकिन आप जरा ध्यान दें, E क्या है, मिड पॉइंट है किसका, AB का। इस साइड AB का मिड पॉइंट E है, तो ये AE और BE कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर BE किसके इक्वल होगा, AE के। तो जब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, यानी BE CD के भी इक्वल है, BE AE के इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो हमारी राइट हैंड साइड भी कैसी होंगी, इक्वल होंगी। यानी AE किसके इक्वल हो जाएगा, AE हो जाएगा CD के इक्वल। यहाँ से हमारा BE जो है CD के इक्वल है और BE AE के भी इक्वल है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर AE इक्वल्स टू CD। हमारा AE जो है किसके इक्वल हो गया, CD के इक्वल हो गया। अगर हम आगे बात करें, अब हमारे पास क्या है, हमें ये साइड इक्वल दिखानी है, AF और CF। तो हम देखते हैं जो AF है ये किस ट्रायंगल में आता है, ये हमारा, आप इसको AEF ट्रायंगल में आता है। और दूसरा जो हमारा है CF किस ट्रायंगल में आता है, ये हमारे पास जो है ये CFD ट्रायंगल में आता है। तो हम जो है इन दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। तो इन ट्रायंगल AEF एंड ट्रायंगल CDF। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास इक्वल क्या है। हमारे पास इक्वल क्या है, AE और CD इक्वल है। कहाँ से, ये जो हम करके लाए थे यहाँ से, AE और CD इक्वल हैं। फिर दूसरा हमारे पास क्या है, अगर हम इन एंगल्स को देखें तो ये पैरेलल लाइन है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। और इन एंगल्स के बारे में हम क्या कह सकते हैं, ये वर्टिकली अपोजिट हैं। चलिए हम आगे सॉल्व करते हैं। एंगल FAE एंगल FAE ये एंगल FAE और FCD ये एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि क्या है, AB और CD क्या है, पैरेलल लाइन है CM। और ये जो AC जो है इनका, AC ट्रांसवर्सल का वर्क कर रहा है, तो ये कैसे पेयर हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर पेयर हो गए, इक्वल हो गए। अब हम आगे चलें। एंगल AFE इक्वल्स टू एंगल CFD। AFE ये एंगल और ये एंगल CFD ये वर्टिकली अपोजिट है, तो हमारे ये कैसे हो गए, इक्वल हो गए। और AE जो है CD के इक्वल है। तो कॉन्ग्रुएंसी कौन सी लगी, देखो ये जो AE, तो यहाँ से स्टार्ट हुए एंगल और ये साइड, यहाँ से एंगल साइड, तो एंगल साइड से हमारे ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल्स बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ईच अदर। जो हमें गिवन है, ट्राइंगल AEF एंड ट्राइंगल CDF कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो AF और CF इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, तो AF और CF क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे CP/CT से। तो हमें जो प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि F इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC। F इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC, जो हमें प्रूफ करना था। ये आपकी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कंप्लीट हो गई। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, और ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं कुछ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।